Okay, so hello everyone, this is Deepak Sharma and this is अगस्त 27 और देखते हैं कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज वगैरह रहता है तो फिर ट्रेड वगैरह प्लेस करेंगे। और ये हमारा डे 6 है। कंटिन्यू है, सॉरी कंटिन्यू वीडियोस वगैरह जो आ रहे हैं उस पे यहाँ पे चार्ट्स वगैरह देख ही रहे थे हम लोग। और इसके बाद देखते हैं क्या रहता है, हम उस पे यहाँ पे फिर ट्रेड वगैरह पंच करेंगे हम लोग। इसका क्लोजिंग देखते हैं एंड ये डिसाइड करेगा कि मुझे किधर का ट्रेड प्लेस करना है। और नहीं, गैप डाउन नहीं चाहिए था मुझे, सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए था उस पोजीशंस पे, बट मार्केट रेस्पेक्ट नहीं किया है। सो ओके, ये भी पोजीशन सेलर्स का ही है। मार्केट अगर तो एंट्री दे दे तो सेलर्स के साथ चल सकते हैं इस कैंडल पे भी, है ना। ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और। वेट करते हैं। ये कल का कुछ ट्रेड है, इसको तो हाइड ही रखो तो ज्यादा बेनिफिट है। बंद करो इसे। वेल देख लेते हैं ये क्या करता है ना, उसके बाद हम लोग अपना पोजीशंस। ठीक है। नहीं, सेलर्स चाहिए थे, सेलर्स ही आए एट लास्ट। हम लोग सेलर्स ना आने की वजह से ट्रेड प्लेस करने वाले थे, बट सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया है तो हम लोग सेलर्स के साथ ट्रेड पर कर चुके हैं। गैप डाउन है, नहीं तो हम लोग सेलर्स के साथ चल सकते थे। और अभी तक तो नहीं, बट पोजीशन सेलर्स के साथ। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड। देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहता है, फिर से अपना कल की तरह हो सके तो ये एरर ना हो जाए। एरर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ओके, बेहतर ट्रेड ही है बोलेंगे हम इसे भी। वेट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्टेंट रहता है। और इसमें अच्छा खासा रिजेक्शन आना चाहिए। वेल और नीचे ब्रदर। ओके परफेक्ट, यही चाहिए था। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, बेहतर। अरे भाई किसमें ट्रेड लगा है ये थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, 34। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना पहला सेशन। और ये पॉसिबिलिटीज अब सेलर्स ही हैं। सिर्फ मुझे सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो की वजह से हम लोग सेलर्स का साथ नहीं सोचे हैं इस पोजीशंस पे, नहीं तो सेलर्स के साथ चल सकते थे। ओके, यहाँ पे गैप डाउन है मार्केट में। वेट करते हैं एक कैंडल का, देन इसके बाद देखते हैं ये कैंडल्स किस टाइप का होता है। कैंडल अगर तो सेम ओपनिंग कर दे नेक्स्ट कैंडल, या फिर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद गैप अप करके ओपनिंग कर दे, तो हम लोग फिर अज्यूम कर सकते हैं कि सेलर्स के साथ चलना, सेलर्स के लिए सोचना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हम लोगों के लिए। बट ये कैंडल्स ही डिसाइड कर पाएगा, अदर तो फिर इशू क्रिएट कर सकता है। और ठीक है, ये वही जो एक्सपेक्टेशंस था उसे भी यहाँ पे चीज़ें हैं, बट एंट्रीज ओपनिंग पे नहीं मिल पा रहा है। और क्या ही बोला जाए, यही सब इश्यूज है। बैटरी में आप ट्रेड सोच रहे हो बट वो ट्रेड एग्जैक्टली आपके एंट्रीज पॉइंट पे अवेलेबल नहीं होती है। सो वेट करना ही उचित है, वेट करते रहिए और ट्रेड फाइंड करते रहिए। ठीक, अपना पहला ही ट्रेड निकला है, पता चला कि आज भी सेशंस ओके नहीं कर सकते हैं। मुझे बताया जा रहा है सेलर्स के लिए, बट क्या हम सेलर्स के लिए चलेंगे, ये कैंडल्स डिसाइड करेगा। सेलर्स के लिए चलना लेकिन बेनिफिशियल्स नहीं है। ओके, सेलर्स पहले ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा और, मुझे ऐसे ट्रेड्स नहीं करने अभी।
दिस इज आवर सेकेंड ट्रेड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। मूवमेंट में भी हम स्ट्रक्चर नहीं देखे, लेकिन बाहर से लगता है कि मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाना है, थोड़ा सा और ऊपर जाना है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड फर्स्ट है, बाद में रिजेक्शंस ना आ जाए। दिस इज आवर सेकेंड ट्रेड। बार्स को ऊपर जाना है भाई, और ऊपर। ओके, अपना सेकेंड ट्रेड निकल चुका है, और बार्स का मोमेंटम गेन नहीं होगा तो सेलर्स के लिए भी सोच सकते हैं, यहाँ पे अपना तीसरा ट्रेड निकल सकता है, बट बैक टू बैक ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, वेट करते हैं। ओके, not that much of enough brother to go with the sailors, not good। यहाँ पे 25 seconds है, सेलर्स का पोजीशंस ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बिगर कैंडल होना चाहिए। सो हम लोग वेट करते हैं, एंड मार्केट ठीक है। सेलर्स आ सकते हैं, बट हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। अलर्ट यूएसटी ब्यूटी, इसी में नहीं थे हम लोग, नहीं। नेक्स्ट ऑलमोस्ट इसका 50% के आसपास का अलर्ट रहेगा। अगर तो हिट करता है, देन उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। ओके, नहीं निकल सकता है, निकल सकता है बायर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। बायर्स बोले कि मुझे निकलना है मार्केट में। ठीक है, ये अपना रिस्कियस ट्रेड होने जा रहा है यहाँ पे। वही सेम सिनारियो, सेम ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग। दिस इज राइट थर्ड ट्रेड। देख लेते हैं क्या वेरिएंट रहता है यहाँ पे। ऐसा अगर तो प्रोजेक्शंस वाले लोग हैं तो बोलेंगे लेवल्स को स्किप किया गया, बट वैसा कुछ सीन है नहीं। हम लोग देखते हैं अपना तीसरा ट्रेड कैसा रहता है, और उसके बाद फिर चौथा ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर तो लॉस जाता है तो डबल करेंगे अमाउंट, क्योंकि बाइनरी में 100% बोल करके कभी नहीं ट्रेड नहीं होता। आप मैं कभी नहीं बोल सकते हो कि 100% कोई चीज़ है। सो वेट करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। दिस इज आवर थर्ड ट्रेड ऑफ द डे। 17, 16, 14, 12, 11, ऑलमोस्ट विन देगा ये, जहाँ तक लग रहा है। और हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपना तीसरा ट्रेड भी। सो मूव करते हैं अपने दो ट्रेड और निकालने का कोशिश करने में। ओके, नहीं कर सकते यहाँ भी, ये इतना हेवली बायर्स बता रहे हैं कि मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, बट मार्केट में हाँ ठीक है, बारिश के लिए सोच सकते थे, लेकिन नहीं। यहाँ पे भी श्योर एक बारिश का। थोड़ा सा और वेट करते हैं, और 6 अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ से तो मूव अच्छे खासे आने चाहिए थे। ओके, फुलफिलमेंट वेल, नहीं यहाँ पे नहीं यूज होगा। सेलर्स कंटिन्यूएशंस के लिए चलना हम लोग के लिए बेनिफिट होगा इस पोजीशंस पे, जैसा ये शो कर रहा है उस भी यहाँ पे सेलर्स के साथ चलना। देखते हैं, अगर तो सेलर्स का बनता है तो बेनिफिट सेल है, देन वी विल गो फॉर द बायर्स। इफ दिस क्लोज विद द सेलर्स बॉडी, देन आफ्टर दैट वी विल गो विद द बायर्स वन। ओके, क्योंकि मुझे इस पावर का यूज अभी करवाना है। ठीक है, जो बायर्स ने पावर दिखाया था अपना, उस पावर का हम लोग को यूटिलाइज करना है। इसके बाद अगर तो ये क्लोज करते हैं सेलर्स के साथ तो, नहीं तो फिर तो इग्नोर करेंगे।
क्योंकि अगर ये सेलर्स के साथ क्लोज करते हैं तो थोड़ा सा श्योरिटी बढ़ जाएगा कि बायर्स नेक्स्ट कैंडल में आ सकते हैं। वैसा कुछ सीन होगा हमारा। और इस तरह के रिएक्शंस के बाद अगर सेलर्स का कैंडल फॉर्म होता है, वेट, सो सीन पहले ही चेंज हो चुका है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस बिहार पे चीजें हैं नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और अगर मार्केट में दिखे। हम लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं ट्रेड्स के लिए, क्योंकि हमें चाहिए श्योर ट्रेड्स। क्योंकि ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेड करने से बेनिफिट है नहीं मार्केट को भी। यहाँ पे भी थोड़ा सा, अगर तो ये हिट को हिट कर देता है, ठीक है, ऊपर जाकर के हिट कर देता है, रिजेक्ट करता है, देन हम लोग बायर्स के लिए प्लान कर सकते हैं। भले ही ये सेलर्स दिख रहे हैं कि बढ़िया, मतलब कंटिन्यूएशन के लिए बोल रहे हैं, वैसा कुछ सेल है, बट ये इसको हिट करके अगर रिजेक्ट करता है तो ये इस तरह का बायर्स बोलेंगे कि मुझे पावरफुल है, मतलब हम पावरफुल हैं, हम अपवर्ड जाना चाहते हैं, बट यदि लेवल क्लोज है तो हम लोग यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे अगर एंट्री मिल जाता है तो रिजेक्शंस का ट्रेड पंच करेंगे हम लोग। क्योंकि बायर्स हेवी शो होते हुए हैं यहाँ पे मार्केट में। इस पोजीशन से ये ऊपर से तो हो ही चुका है। वेट करते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से रिजेक्शन है, बट ऊपर से बहुत बार मार्केट हिट कर चुका है। थोड़ा सा अगर नीचे क्लोज कर देता है ना, एट द पोजीशन से अगर क्लोज नहीं करता, भले ही इसमें रिजेक्शन आ जाए, कुछ हो जाए, बट मुझे चाहिए था कि वो इसको हिट करके अंदर थोड़ा सा रिजेक्ट होकर के नीचे क्लोज करे, तो हम लोग ट्रेड प्लान करें, बट वैसा कुछ सीन हुआ नहीं है। तो हम लोग सेलर्स के लिए, सॉरी, बायर्स के लिए ट्रेड नहीं पंच किए हैं। दिस इज आवर फोर ट्रेड गैप डाउन। अब ये कैसा सीन होगा, लगा या नहीं? ब्रदर व्हाट्स हैपन? हम पंच कर चुके हैं ट्रेड, बट मेरे इंटरनेट, ओके परफेक्ट। दिस इज आवर फोर ट्रेड। देख लेते हैं ये कैसा रिजल्टेंट रहता है इसका। ये गैप डाउन करवाया गया है और उस बिहाफ पे ये ट्रेड पंच्ड है। देख लेते हैं क्या होता है। एट लास्ट विन होना चाहिए था इसे। क्या होता है? नीचे जा रहा है कैंडल, ओके। अब ये खत्म हो चुका। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशंस कुछ और था, बट वो फुलफिल नहीं होते हुए दिख रहा है। मेरा बायर्स के स्ट्रॉन्ग होने की रीजंस की वजह से मेरा ओपिनियन था बायर्स के साथ चलने के लिए, बट 3-1 सेलर्स ही क्लोज किए हैं इसे। अब हम लोग को अमाउंट थोड़ा डबल करना पड़ेगा, और ये लास्ट ट्रेड है। बायर्स अब भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायर्स के लिए हम लोग चलेंगे नहीं। ओके, यहाँ भी कोई सीन नहीं बन रहा है कि मतलब बायर्स के लिए चला जाए। नहीं बॉस। कि ये क्या है बॉस? इक्वल हो गया, अब सेलर सेंटर कर सकते हैं। अब सेलर सेंटर कर सकते हैं। क्या हम ट्रेड करें? इतना 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 देर वेट करना पड़ रहा है ट्रेड के लिए, समझ रहे हो ना आप? अगर तो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। दिस इज आवर फिफ्थ ट्रेड और लास्ट ट्रेड ऑफ द सेशन। बस ये है ऊपर है, और गैप गैप अप भी है शायद यहाँ पे। वो क्लोजिंग मुझे दिखा क्या है, इसको हम ऊपर क्लोज करवाए हैं बॉडी के साथ में भी ऊपर क्लोज था। बस इतना हम देखें, इस भी यहाँ पे ट्रेड पंच किए हैं, अदर तो कोई लॉजिक है नहीं।
देख लेते हैं क्या करता है, और इसको ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि सेलर्स फर्दर मूव नहीं करना चाहते हैं। उस पे यहाँ पे ट्रेड पंच था। दिस इज आवर फिफ्थ ट्रेड ऑफ द डे मार्केट में। अब मार्केट को ऑब्वियसली सी बात है गिरना चाहिए अच्छा खासा। सो हम लोग देखते हैं, देखने नहीं सेशंस क्लोज करेंगे क्योंकि हम लोग का टारगेट फुलफिल हो चुका है, तो सेशन क्लोज करते हैं यहाँ पे। सो वी आर साइनिंग आउट, बाय एवरीवन।